गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 26 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ विकास साझेदारी, ऊर्जा और रक्षा सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर बातचीत की? यह देश है बांग्लादेश। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत की। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित किस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक करने के लिए। और अभी इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया? इसका आंसर है 21 जून। देखिए, हर साल 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाते हैं, जो हमें महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों और विभिन्न जल निकायों के बारे में जानने में मदद करता है। ये विज्ञान की एक शाखा के रूप में हाइड्रोग्राफी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। ये दिन हाइड्रोग्राफर्स के प्रयासों को पहचानने में भी मदद करता है। हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों के जल निकायों को जानने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? इनका नाम है NS राजा सुब्रमणि। इन्होंने किसका स्थान लिया है? उपेंद्र द्विवेदी का। और उपेंद्र द्विवेदी अब भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं और उप प्रमुख हैं NS राजा सुब्रमणि। और देखिए, दिनेश कुमार त्रिपाठी ये हमारे नेवी चीफ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा में अनियमितताओं में शामिल लोगों के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कितना जुर्माना निर्धारित किया गया? इसका आंसर है 1 करोड़ रुपए। देखिए, अधिनियम में अपराधों की रिपोर्ट न करने वाले सेवा प्रदाताओं पर 1 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? यह राज्य है उड़ीसा। आगे देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन उड़ीसा के कोरापुट में 23 से 25 जून तक आयोजित किया जाएगा। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1910 में। और हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी के प्रचार को समर्पित एक प्रमुख सार्वजनिक संस्था है, जिसका मुख्यालय है प्रयागराज में। दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा। और पहली भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है अंग्रेजी भाषा, और दूसरी मंडारिन। नेशनल हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 में नागपुर में। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? संजीव जी को, उनकी पुस्तक मुझे पहचानो के लिए। आगे देखिए, सम्मेलन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ हुई? संयुक्त अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई ब्रुसेल्स में। नवा रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसके चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ हुआ? असम के गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। और विश्व सरकार सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? दुबई में। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। और ये कौन सा संस्करण होगा? 46वां। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ? नासिक में। और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? देखिए, इस रिपोर्ट को जारी किया है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने। और इस इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट में बताया है कि 2021 में टोटल 81 लाख लोगों की मौत हुई है एयर पोल्यूशन की वजह से विश्व भर में, जिनमें से सबसे ज़्यादा मौत कहाँ पर हुई है? चीन में।
और दूसरे नंबर पर भारत में एयर पोल्यूशन की वजह से मौत हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोपा अमेरिका कप के 48वें संस्करण की शुरुआत ये किस खेल से संबंधित है? देखिए, कोपा अमेरिका कप, इस कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए, फुटबॉल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2023-24 यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग, इसे किसने जीता? रियल मैड्रिड ने, और यह स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। AFC वुमेंस एशियन कप 2029, ये कहाँ पर होगा? उज्बेकिस्तान में, और पहली बार ये एशियन कप किसी सेंट्रल एशियन कंट्री में होगा। AFC वुमेंस एशियन कप 2026 कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, 2029 का उज्बेकिस्तान में होगा और 2026 का ऑस्ट्रेलिया में। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? ब्राज़ील में। और इंडियन सुपर लीग 2023-24 किसने जीता? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने मोहन बगान को हराकर। और संतोष ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता? सर्विसेज ने गोवा को हराकर। 132वां डूरेंट कप 2023 किसने जीता? मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराकर। और डूरेंट कप ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, देखिए, इसको इंडिया और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विनर घोषित किया गया। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने जीता। और मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप किसने जीता? जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर। और AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके हेड हैं कल्याण चौबे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अयन्ना पत्रुडू चिंताकयाला किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? देखिए, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं अयन्ना पत्रुडू चिंताकयाला। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? इनका नाम है अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी को ट्राई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सचिव बने हैं अतुल कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के नागरिकों के लिए भारत ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। अब देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने FTI-TTP का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है अमित शाह। FTI-TTP, इसकी फुल फॉर्म है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। इसका उद्घाटन किया है अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है लद्दाख में। लद्दाख में हेमिस महोत्सव 2024 आयोजित किया गया। देखिए, दिवसीय दोस्त मोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे BSNL में निदेशक नियुक्त किया गया? इनका नाम है सुधाकर राव। सुधाकर राव को BSNL में निदेशक नियुक्त किया गया। अब देखिए, गृह मंत्रालय ने अश्वनी कुमार को दिल्ली में नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। और अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J. श्यामला राव नियुक्त हुए। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCI के सचिव नियुक्त हुए। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? यह देश है आर्मेनिया। देखिए, 21 जून को आर्मेनियाई विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की और इस फैसले का इजरायली सरकार ने विरोध किया। आर्मेनिया से पहले स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दी थी और फ़िलिस्तीन को दुनिया के 145 से ज़्यादा देशों ने मान्यता दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया? देखिए, यह देश है श्रीलंका। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है? इनका नाम है नेल्सन डिसूजा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन भारत का नवा सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। ये भारत का नवा सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है। आगे देखिए दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोड वीटा सीजन 10 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है कलश गुप्ता। ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।